बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-अमीन पी कैडेट अकेडमी, पेपर नंबर 15, सब इंस्पेक्टर इन पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट 2017, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, प्रतिभा पाटिल। राइट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद अब ये 15वीं प्रेसिडेंट है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रीबेट? रीबेट कहते हैं कटौती को। चीप सस्ता, एक्सपेंसिव महंगा, इन्फ्लेशन डिस्काउंट होता है सस्ता। तो इसका राइट आंसर है डी, डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर ऑफ which of the following organization is located in Addis Ababa? एडिस बाबा में किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है? UNEP, USCAP, UNIDO, AU। तो अफ्रीकन यूनियन AU जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है एडिस बाबा में। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पैक्ट इन विच द मुस्लिम्स एंड द हिंदू ऑफ ब्रिटिश इंडिया एग्रीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी कौन सा ऐसा पैक्ट था जिसमें मुसलमान और हिंदू ब्रिटिश इंडिया में अलग अलग वोटों के लिए जो है राजी हुए थे? कांग्रेस लीग पैक्ट, रिफॉर्म्स एक्ट, दिल्ली पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। राइट आंसर है डी, लखनऊ पैक्ट। 1916 में ये लखनऊ पैक्ट आया जिसमें ये था कि तमाम सूबों में इलेक्शन होंगे जिसमें हिंदू अलग और मुसलमान अलग क़यादत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाइपोथर्मिया इज काज्ड बाय एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, एक्सपेंसिव, एक्सेसिव रेडिएशन, नन ऑफ दीज। हाइपोथर्मिया ये जो होता है सर्द मौसम और ठंडे पानी या ठंडी हवा की वजह से होता है। राइट आंसर है ए, एक्सट्रीम कोल्ड, यानी सर्द से ज्यादा ठंडक की वजह से हाइपोथर्मिया होता है। द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ इन पाकिस्तान आर इन्फोर्सेबल थ्रू। फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक जो लॉ और पाकिस्तान है इन्फोर्सेबल किसके जरिए से ये अमल पैरा होते हैं, यानी कि ये अमल करवाया जाते हैं इन पर? सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट, बोथ ए एंड बी। राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही बुनियादी हकूक के लिए जरूरी हैं। जो हु वाज द फर्स्ट ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? मार्क जकरबर्ग, डिक चैनी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। राइट आंसर है सी, बिल गेट्स। 4 अप्रैल 1975 को पॉल एलन और बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है बनाई थी। A network that covers large areas, city, country and beyond is called LAN, Low Area Network, WAN, WAN, Vast Area in Network, यानी वसी एरिया नेटवर्क। राइट आंसर बी, वसी एरिया नेटवर्क जो है ना ये होता है कवर करता है लार्ज एरिया को, सिटी को और कंट्री को। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द शेंजन एग्रीमेंट पीपल कैन ट्रेवल अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग countries in Europe without passport being checked. Where is Schengen located? The Netherlands, Italy, Australia, Luxembourg. Right answer है डी, लग्जमबर्ग में। Schengen मौजूद है लग्जमबर्ग में। इसमें कुछ ममालिक है जो कि एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 90 दिन के लिए वो एक दूसरे मुल्क में ट्रेवल कर सकते हैं बगैर पासपोर्ट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 10, रोजर फेडरर इज ए फेमस प्लेयर ऑफ टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, क्रिकेट। राइट आंसर है टेनिस। रोजर फेडरर ये टेनिस के प्लेयर हैं जो कि स्विट्जरलैंड से ताल्लुक रखते हैं, स्विस टेनिस प्लेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, A can type 10 pages in 5 minutes and B can type 5 pages in 10 minutes. Then working together, how many pages can they type in 30 minutes? A जो है ना टाइप करता है 10 सफ़े 5 मिनट में, B टाइप करता है 5 सफ़े 10 मिनट में। अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें तो 30 मिनट में कितने सफ़े ये टाइप करेंगे? एफिशिएंसी ऑफ A 10/5, यानी 10 पेज वो 5 मिनट में करता है तो 2 आ जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ B 5 पेज करता है 10 मिनट में तो 0.5 आ जाएगी। जब इन दोनों को जमा कर लेंगे तो ये हो जाएगी 2 + 0.5, ये हो जाएगा 2.5। तो हमने करना 30 मिनट्स में कितने पेज करेंगे? तो 2.5 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 75। राइट आंसर डी, 75, यानी 30 मिनट में दोनों मिलकर 75 पेज टाइप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन यू डिवाइड 0.7 by 10 यू विल गेट। 7 को जब 10 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास इशारा 1 नंबर पीछे चला जाता है तो आ जाएगा 0.07। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13, 1/4 + 5/8 डिवाइडेड बाई 1/2 + 3/4 इज इक्वल टू। इन दोनों का जब पहले एलसीएम लेंगे 1/4 = 5/8 का, तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा नीचे 8, ऊपर आ जाएगा 2 + 5। तो 1/2 = 3/4 का एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा नीचे 4, ऊपर आ जाएगा 2 + 3। 2 + 5 7 हो जाएगा और 2 + 3 5 हो जाएगा। 7/8 तकसीम 5/4। तो जब तकसीम को हम ज़रब में कन्वर्ट करते हैं तो दूसरी रकम उलट हो जाती है। हमारे पास आ जाएगी 7/8 ज़रब 4/5। 4 को 8 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/2 ज़रब 1/5। 7/2 ज़रब 1/5 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 7/10। राइट आंसर है हमारे पास डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच एनिमल ऑफ फॉलोइंग इज टैक्सेबल फॉर ज़कात? ऑक्सन, शीप, हॉर्स, एलिफेंट। तो ज़कात जो है ये कैमल, कैटल, शीप, बफेलो इन चीजों पर फर्ज है। घोड़े, खच्चर, गधे पर ज़कात नहीं होती। राइट आंसर है बी, शीप, भेड़ पर ज़कात है। हॉर्स पर, घोड़े, बैल पर, एलिफेंट हाथी पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ओटो वॉन बिस्मार्क वाज। ओटो वॉन बिस्मार्क कौन था? ये थे मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पर्शिया। मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पर्शिया थे। राइट आंसर बी, आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन एम्पायर।
एम्पायर, ये मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ पर्शिया भी रहे हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन एम्पायर थे, क्योंकि ये जर्मन से ताल्लुक रखते थे। क्वेश्चन नंबर 16, वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1943 to 1947 was लॉर्ड वावेल, लॉर्ड क्रूजन, माउंटबेटन, नन ऑफ दिस। राइट आंसर है लॉर्ड वावेल। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन थे तकसीम के वक्त। क्वेश्चन नंबर 17, सीवी और करिकुलम वाइटे। क्वेश्चन नंबर 17, सीवी और करिकुलम वाइटे इज वेरी ऑफन यूज्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज इज टर्म करिकुलम वाइटे ड्राइव? फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन। तो करिकुलम वाइटे इसका मतलब है कोर्स ऑफ लाइफ। ये एक लैटिन वर्ड है और जिसे हम रिज्यूम कहते हैं, सीवी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक फ्रेंच वर्ड है। राइट आंसर सी, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 18, स्कूल इज ए ग्रुप ऑफ। स्कूल हम किस चीज के ग्रुप को कहते हैं? सीगल्स को, पेंजन्स को, फिश को। राइट आंसर डी, फिश। मछलियों का जो ग्रोह होता है इसको हम स्कूल का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, JPG extension usually refers to what kind of a file? System file, animation file, MS, Encarta document, image file। ये हम इमेज फाइल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 20, सिनोनिम ऑफ चीकी इज। चीकी कहते हैं गुस्ताख को, इम्प्योर नापाक, इम्प्यूडेंट बेगैरत, इम्प्रेसिव मुअस्सर, इम्पेजेबल नाकाबिले गुरेज। राइट आंसर हमारे पास डी, इम्प्यूडेंट बेगैरत। यानी जो गुस्ताख होता है वो बेगैरत होता है, बदतमीजी जो करता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड कायद आज़म रिजाइन फ्रॉम द membership of Imperial Legislative Council? 1919, 1929, 1939, 1947। कायदे आजम ने लेजिस्लेटिव काउंसिल से कब इस्तीफा दिया था? 1919 में जब रोलेट एक्ट आया था, ये बगैर वोटिंग के मंजूर हो गया था, जिसमें पुलिस को आजादी थी कि वो किसी को बगैर वारंट के या बगैर किसी वजह के गिरफ्तार कर सकते थे। तो कायदे आजम ने इसकी मुखालफत की थी और इसी की वजह से 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्लीट द नंबर सीरीज 2, 6, 12, 20, 30, 42। 2 में 4 जमा करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 6 जमा करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 8 जमा करेंगे 20, 20 में 10 जमा करेंगे 30, 30 में 12 जमा करेंगे 42, 42 में जब 14 जमा करेंगे आएगा 56। राइट आंसर ए 56। यानी 2 के डिफरेंस से हम इसमें जमा करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, द फराइजी मूवमेंट स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम सऊदी अरेबिया was first initiated in। फराइजी मूवमेंट जो थी हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरू की थी सऊदी अरब से वापस आने पर, तो उन्होंने इसका आगाज कहाँ से किया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, NWFP। राइट आंसर है डी, बंगाल। 1884 में हाजी शरीयतुल्लाह जब सऊदी अरब से वापस आए तो उन्होंने फराइजी मूवमेंट का आगाज किया। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द पास विच लिंक चित्राल एंड गिलगित? बाबूसर, शंदूर, टूची, खैबर। राइट आंसर है बी, शंदूर। शंदूर पास चित्राल और गिलगित को आपस में मिलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, a Jewish national home in Palestine was pledged by USA in 1948, by UNO in 1947, by British Empire in 1917, by Allied powers in 1915। जो यहूदियों का घर था फलस्तीन में, उसको किसने कब्जा किया था? राइट आंसर सी, ब्रिटिश एम्पायर इन 1917। क्वेश्चन नंबर 26, सिनोनिम ऑफ ऑब्ड्यूरेट इज। ऑब्ड्यूरेट कहते हैं जिद्दी को, डोसाइल, फ्लेक्सिबल, ऑब्स्क्यूर, स्टबबोर्न। ऑब्ड्यूरेट का मतलब जिद्दी और स्टबबोर्न का मतलब हठधर्म, यानी दोनों के मायने एक है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 27, बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज द US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, रेक्स टिलरसन वाज द CEO ऑफ बोइंग कॉर्पोरेशन, यूनियन टेक्सास ऑयल कंपनी, एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन, IBM। 2006 से 2016 तक रेक्स टिलरसन एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन के जो है ना ये CEO रहे हैं। 2017 से 2018 तक ये US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया? ए पीर, बी बायरन, सी जिमी, डी मार्क। राइट आंसर सी, जिमी वाल्स। 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया का आगाज किया जिमी वाल्स ने। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 29, The Magna Carta was agreed to by King John of England in। Magna Carta 15 जून 1215 में ये इंग्लैंड में मंजूर हुआ। राइट आंसर सी, 1215 AD। क्वेश्चन नंबर 30, and so do see the people enter Allah's religion in crowds। This is the translation of Quranic verse, it is included in surah। और तुम देखते हो कि लोग ग्रोह दर ग्रोह अल्लाह के दीन में दाखिल होते हैं। ये एक आयत का तर्जुमा है, ये किस सूरत में है? राइट आंसर बी, सूरह नस्र। वराइत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, 110 सूरह नंबर आयत नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्लीट द सीरीज 3, 5, 10, 12, 24, 26। सोल्यूशन इसका दिया हुआ सीरीज 2 चल रही है। एक ये कि 3 + 2 5, पहले +2 करेंगे फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 5 को 2 से ज़रब देंगे 10, 10 में 2 जमा करेंगे 12, 12 को 2 से ज़रब देंगे 24, 24 में 2 जमा करेंगे 26, 26 को जब 2 से ज़रब देंगे तो आएगा 52। राइट आंसर ए 52। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? स्विमिंग, बॉक्सिंग, रोइंग, गोल्फ। राइट आंसर ए स्विमिंग। बटरफ्लाई स्ट्रोक के लिए इस्तेमाल होती है वो स्विमिंग के लिए होती है। इसको डॉल्फिन किक भी कहा जाता है। इसकी 3 इकसाम है, एक ब्रेस्ट स्ट्रोक,
फ्री बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई स्ट्रोक ये तैरने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं टर्म। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू द होली कुरान डैश इज एन अपरडोनेबल सिन, मर्डर, शिर्क, नॉट परफॉर्मिंग सलात, फॉर्निकेशन। राइट आंसर बी शिर्क। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो कि नाकाबिले माफी, अल्लाह ताला हर गुनाह मुआफ कर देंगे लेकिन शिर्क नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, बराक हुसैन ओबामा वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 42, 43, 44, 40। बराक ओबामा 44वें यूएसए के सदर थे 2009 से 2017 तक इनका दौरानिया है। ये पहले काले अफ्रीकी नसाद सदर थे यूएसए के। क्वेश्चन नंबर 35, गुलाम मोहम्मद बैराज इज सिचुएटेड एट कोटरी गुड्डू सखर पंजाब। कोटरी बैराज को गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है। ये दरियाए सिंध पर मौजूद है, हैदराबाद और जाम शोरों के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 36, सैयद अहमद शहीद एंड इस्माइल शहीद वार मार्टरेड एट। सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद कत्ल किए गए ही पीसफुल एग्रेसिव कोस्टल। तो ये जारहाना कत्ल था सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद का, जो कि मानसेरा के इलाके बालाकोट में मिट्टी कोट एरिया में किया गया और इनकी कब्र भी उसी जगह से 1 किलोमीटर दूर बरेलवी बाजार बालाकोट में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 37, 2 + 2 - 2 × 2 + 2। सबसे पहले हम तकसीम करते हैं, फिर ज़रब करते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर माइनस करते हैं। इसमें ज़रब दी हुई है, 2 को 2 से ज़रब देंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 में 2 जमा करेंगे 4 आ जाएगा। उस तरफ +2 रहेगा वैसे ही, 4 - 4 बाकी बच जाएगा 2। राइट आंसर है हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ईयर इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कॉपर रोड लाहौर वाज इस्टेब्लिश। इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कॉपर रोड लाहौर ये इस्टेब्लिश हुआ था 1939 में। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 39, फ्लीट स्ट्रीट लंदन इज फेमस फॉर। फ्लीट स्ट्रीट लंदन में जो है ये किस लिए मशहूर है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑफिसेज, ऑफिसेज ऑफ कार्गो कंपनीज, ऑफिसेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड प्रेस एजेंसीज। राइट आंसर है सी, ऑफिसेज ऑफ द न्यूज़पेपर एंड प्रेस एजेंसीज। 1476 में ये बनाई गई और सहाफत और प्रिंटिंग के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 40, इन MS Word the process of removing the unwanted part of an image is called हाइडिंग, क्रॉपिंग, सिलेक्शन, इंडेंशन। जो तस्वीर होती है जो गैर ज़रूरी है उसको रिमूव करना MS वर्ड में क्या कहलाता है? राइट आंसर बी, क्रॉपिंग कहलाता है, तराशना। क्वेश्चन नंबर 41, चूज द सिनोनियम ऑफ डेविलिश। डेविलिश कहते हैं शैतानी को, विर्चुअल अमली तौर पर सैटानिक शैतानी, सिंपल सादा, ऑनेस्ट ईमानदार। राइट आंसर है बी, सैटानिक। डेविलिश और सैटानिक का एक ही मतलब है, शैतानी। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द सिनोनियम ऑफ रेडियंट। रेडियंट कहते हैं चमकदार को, ग्लोइंग, ग्लिटरिंग, फ्लिकरिंग, डिमिंग। राइट आंसर है ए, ग्लोइंग, चमकने वाला। क्वेश्चन नंबर 43, विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 215, आर्टिकल 251, आर्टिकल 257, आर्टिकल 12। तो 1973 के आइन में आर्टिकल 251 ये ज़बान के लिए है, लैंग्वेज के लिए, जो पाकिस्तान की सरकारी ज़बान उर्दू होगी। राइट आंसर बी। और पाकिस्तान की जो दफ्तरी ज़बान है वो अंग्रेज़ी होगी। आर्टिकल 215 215 जो है ये अदालत के लिए, आर्टिकल 257 कश्मीर के लिए, आर्टिकल 12 शहरी आज़ादी के लिए। क्वेश्चन नंबर 44, ट्रैकोमा इज़ ए डिजीज़ ऑफ द लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, आइज़, किडनीज। ट्रैकोमा ये आइज़ की बीमारी है जो कि 42 ममालिक में 19 मिलियन लोग इसकी वजह से अंधे हो चुके हैं। ये नाकाबिले वापसी बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज मीन्ड बाय मिकात। मिकात का क्या मतलब है? वेयरिंग ऑफ अहराम ड्यूरिंग उम्रा, उम्रा के दौरान अहराम बांधना। वेयरिंग ऑफ अहराम ड्यूरिंग हज, हज के दौरान अहराम बांधना। पॉइंट वेयर अहराम मस्ट बी पुट ऑन बाय पिलग्रिम, यानी कि जो हज या उम्र के लिए अहराम उस जगह पर बांधना ज़रूरी है। पॉइंट वेयर तवाफ इज बिगिन, जहाँ से तवाफ शुरू होता है। राइट आंसर है सी, जहाँ से अहराम की हालत में दाखिल होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 46, फिल इन द ब्लैंक्स। ही डिड नॉट पे हीड डैश हिज ब्रदर्स एडवाइस, फॉर, ऑन, टू, इन। राइट आंसर सी, टू। ही डिड नॉट पे हीड टू हिज ब्रदर्स एडवाइस, उसने भाई के मशवरे पर तवज्जो ना दी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टोर्टिंग। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन। राइट आंसर ए, नॉर्वे। नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है इसको स्टोर्टिंग कहते हैं और ये स्टोरजेंट है, 1814 में कायम हुई, 169 इसके मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सेल इज आ ग्राफिक प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डिजाइनिंग टेम्पलेट्स। एक्सेल जो है ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है क्योंकि ग्राफिक प्रोग्राम के लिए हम पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, वर्ड प्रोसेसर टाइपिंग के लिए होता है और डिजाइनिंग के लिए दूसरे। तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 49, सिनोनियम ऑफ इन्फिनिटेसिमल इज। इन्फिनिटेसिमल कहते हैं लामहदूद को, ए, मिनिस्क्यूल, बी, इनरमस, सी, डिस्टेंट, डी, इमेंस। राइट आंसर है ए, मिनिस्क्यूल। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। कौन सी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में बनाई गई?
ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल, नन ऑफ दीज। राइट आंसर है ह्यूमन राइट्स वॉच। HRW ये न्यूयॉर्क सिटी में बनाई गई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए।